आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 22 और 24 मई यानी कि आपको पता ही है कि G20 समिट कश्मीर में हो रही है और गुलमर्ग नहीं जाएंगे। वैसे आपको पता तो जो डेलीगेट्स हैं 29 देशों के 61 डेलीगेट्स आए हैं। 20 देश आते हैं जिसमें काफ़ी संगठन भी हैं। G20 समिट सबसे बड़ा समिट है और ये भारत में हो रही है, स्पेशली कश्मीर में हो रही है, तो इसके मायने बहुत ज़्यादा है। क्यों मायने बहुत ज़्यादा हैं? 370 हमने ख़त्म किया। अब जब 370 हमने ख़त्म किया तो पूरी दुनिया का सपोर्ट हमको चाहिए। खैर चाहिए नहीं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि फिर भी अगर पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब ये उसी डिस्प्यूटेड रीजन में बहुत ही सोची समझी तरीके से, स्ट्रैटेजिक तरीके से इसको जानबूझ के कश्मीर में रखा गया ताकि पूरी दुनिया, भाई जाहिर सी बात है जो देश कश्मीर आएंगे उन्होंने एक तरीके से रिकॉग्नाइज ही कर लिया है ना, तो पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर ले, और उन्होंने कर भी लिया। हर देशों के स्पेशल डेलीगेट्स आ रहे हैं। स्पेशल इनवाइट उन लोगों को भेजा गया था जो कि कश्मीर पे आवाज़ उठा सकता है, जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, टर्की था। तो सऊदी अरेबिया, टर्की ने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा, इजिप्ट तो आ रहा है, अच्छी बात है। इजिप्ट वैसे भी काफ़ी अभी भारत पे डिपेंडेंट है, तो इजिप्ट तो आ रहा है। वैसे इजिप्ट हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है भाई। नॉन अलाइन मूवमेंट NAM जब हमने 1955 में बनाया तो इजिप्ट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था, गमाल अब्दुल नासिर, समझ रहे हो। तो इजिप्ट तो वैसे भी, लेकिन अभी और वो करीब आ रहा है। भारत की पैठ बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत को एक झटका मिला है। क्या झटका मिला है हम बात करेंगे। गल्फ कंट्री से आपको पता है कि हमारे रिलेशंस, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, लेकिन ये झटका भारत को रास नहीं आएगा, बट पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश होगा। इंडिया भी लगे, अरे तेरे में किस बात का एटीट्यूड है यार बट एनीवे, अब देखिए गल्फ कंट्री से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और अगर आप गल्फ कंट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये शानदार गल्फ वॉर, ये ऑडियो बुक जिसमें आपको एक तरीके से पूरी पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स गल्फ कंट्रीज की पता चल जाएगी। एक तो ये, और दूसरी चीज़ अरब की बात कर, अरब मुल्कों की बात कर रहे हैं, मेडाइवल हिस्ट्री समझ लो, अरब एंड टर्क्स इन्वेजन्स इन इंडिया, तो ये पूरी तरीके से आप समझ सकते हो। अब 28 मई को एग्जाम भी आ रहा है UPSC का। ये 2 ऑडियो बुक आप सुन सकते हो कुको FM पे। कुको FM की बात करें तो देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म, 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज़्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर दिन 1.5 लाख घंटा हो गया, और हर महीने यहाँ पे 4200 प्लस घंटे का कंटेंट भी अपलोड हो रहा है। अभी इन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स निकाली है, जिसमें अगर आप अपनी लाइफ से परेशान हैं, दिक्कत में हैं, तो भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर कैसे निकले, ये ऑडियो बुक सुन के आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। ओके, तो ये है। अभी तक अगर आपने हेवी डिस्काउंट का फ़ायदा नहीं उठाया तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है SGS50। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं पर्सनली कुको FM इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मेरा पूरा का पूरा स्क्रीन एडिक्शन जो है वो खत्म हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, मज़ा आ जाएगी आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है G20। इसमें आप देख सकते हो UK, फ्रांस, चाइना के साथ हमारे स्ट्रैटेजिक टाइज है। ठीक है, ये हमारी स्ट्रैटेजिक कंट्री है। चौथा सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया, टर्की, इटली, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन भी इसमें आ जाता है, कोरिया, चाइना, मेक्सिको, USA, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सब। ठीक है, तो लगभग सारी बड़ी इकॉनमी जो है वो आपकी G20 में आ जाती है, और इस बार भारत में इसकी समिट हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि टर्की ने धोखा दिया। टर्की धोखा देनी, वैसे भी आपको पता ही कि इलेक्शन हो रहे हैं टर्की में। रेसेप तैयब अर्दोगान अब आएंगे नहीं आएंगे वो तो पता चलेगा। अभी टर्की में भूकंप आया, 40,000 से ज़्यादा लोग मरे, लेकिन भारत ने अपनी NDRF की टीम भेजी, भारत ने मदद की टर्की की, और बदले में टर्की कभी वो, देखिए टर्की वो नहीं है, आप समझिए कि यहाँ पे जो लीडर है वही गड़बड़ है। रेसेप तैयब अर्दोगान कोई बहुत अच्छे लीडर तो है नहीं, है ना, एकदम डिक्टेटरी टाइप है वो। चाइना को हमेशा सपोर्ट पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। अच्छा, चाइना का तो आपको पता ही है, वो पाकिस्तान को चाहे जो भी वो सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो चाइना तो वैसे भी G20 समिट में नहीं आ रहा है, वो तो हमेशा कश्मीर 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 का राप इसलिए अलापेगा क्योंकि पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है। ठीक है, और चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है, वो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि पाकिस्तान को बहुत अच्छा अपना दोस्त मानता है। वो तो बस यही है कि स्ट्रैटेजिक टाइज़ हैं, इसलिए पाकिस्तान को कभी वो छोड़ेगा नहीं। टर्की की अगर बात करें तो टर्की हमेशा से पाकिस्तान का अच्छा दोस्त ही रहा है, हमेशा से नहीं, अभी जब से अर्दोगान आए तब से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की खुद इतनी बड़ी हालत, वो कश्मीर, मुझे लगता है यहाँ के लोग मर जाएंगे,
यहाँ के लीडर्स मर जाएंगे, लेकिन कश्मीर का राह छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस समय पाकिस्तान की हालत बद से बदतर है। पाकिस्तान बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाला है, आप लिख के रखिए। उनके लीडर्स खत्म हो रहे हैं। इमरान खान आर्मी को सरेआम जो है चुनौती दे रहे हैं। लोग खुद परेशान है। मुझे लगता है लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा क्या G20, उनको तो ये है भैया कि बस इस बार खाना हमको मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। इतनी बुरी हालत है इस समय पाकिस्तान में, भुखमरी जैसे हालात है, बहुत बुरी हालत है। ठीक है, लेकिन वो हमेशा से प्रेशर बनाता है क्योंकि वहाँ का नैरेटिव, वहाँ का ऐसे प्रोपेगेंडा चलता है। आर्मी और ISI ने लोगों को डरा के रखा है कि अगर हम नहीं हैं तो तुम्हारे ज़मीन को छीन लिया जाएगा, इसको छीन लिया जाएगा, उसको चाहिए। बहुत बेकार सा प्रोपेगेंडा। तो टर्की ने भी भारत आने से मना कर दिया है। तो पाकिस्तान का मीडिया बहुत अच्छे से खुशखबरी दे रहा है। सऊदी जो है, ये बड़ी बात है क्योंकि सऊदी हमारा चौथे नंबर पे है अगर हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर की बात करें। और सऊदी और भारत के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। और सऊदी इस समय इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर भी है। मक्का मदीना तो है ही वहाँ पे, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर भी है। 18% हम क्रूड ऑयल और 22% जो CNG है, LNG है, हम वहाँ से मंगाते हैं। 42 लाख अरब का जो कारोबार है वो हम सऊदी से करते हैं। यानी कि सऊदी हमारा एक बहुत ही बड़ा पार्टनर रहा है, शुरुआत से ही रहा है। और अभी सऊदी का ना आना, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी गए, सबसे पहले सऊदी गए थे। वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जो नरेंद्र मोदी जहाँ पे विजिट किए थे वो सऊदी था, है ना। वहाँ पे नरेंद्र मोदी गए, उनको अवार्ड मिला, वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया सऊदी ने। काफ़ी अवार्ड मिलते रहे, मतलब गल्फ कंट्रीज ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नवाजा है। ठीक है, काफ़ी डील्स भी साइन हुई, साइंस पे डील्स, यहाँ पे साइंस एंड टेक पे डील जो साइन हुई, एनर्जी पे डील साइन हुई, और बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई यहाँ पे। लेकिन सऊदी का पीछे हटना, सऊदी क्योंकि स्पेशल इनवाइट हमने भेजा था। आप कहते हैं ना किसी मेहमान को आप अपनी पार्टी में के स्पेशल इनवाइट भेजते हो, सऊदी का ना आना ये भारत के एक बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका इनफैक्ट। ठीक है, क्योंकि भारत ने डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बट बात यह कि सऊदी तो खुद में इतना पावरफुल है, वो पाकिस्तान को धर के गिर आता है। जब 370 एब्रोगेट हुआ तो सऊदी ने कुछ बोला ही नहीं। सऊदी डिड नॉट से एनीथिंग। और सऊदी ने एक तरीके से इसका सपोर्ट किया कि हाँ भाई ठीक है, सही है। लेकिन क्यों फिर पाकिस्तान के प्रेशर में आ गया? पाकिस्तान का प्रेशर नहीं है एक्चुअली। सऊदी आपको पता ही ना कि वहाँ पे रेवोल्यूशन, क्रांति का हमेशा से डर रहता है। 2011 में अरब स्प्रिंग में बचे थे ये लोग। तो एक तरीके से पाकिस्तान का ये है कि हमारे पास पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में खाली पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास मिलिट्री है, तगड़ी मिलिट्री है। तो सऊदी को इंश्योर करता रहता है कि भाई देखो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, लोग खड़े होंगे तो हम हैं तुम्हारे साथ, हम अपनी सेना भेजेंगे। ये सऊदी का आश्वासन है। तो कहीं ना कहीं सऊदी प्रेशर में है। और फिर उसके बाद इस्लामिक वर्ल्ड का पाकिस्तान तो ऐसा है ही, इसलिए भी। बट फिर भी भारत उसका बहुत अच्छा दोस्त है। सऊदी आता तो फिर समझ लीजिए खेल खत्म ही था। बट कोई नहीं, 26 लाख से ज़्यादा आपको बता दूं भारतीय सऊदी में काम करते हैं। पूरा सऊदी और गल्फ कंट्रीज एक्सपेट्रिएट्स पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ के लोग वहाँ पे जाते हैं। और आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा कट्टर होती है वो, सऊदी और UAE कट्टर है ही नहीं। वो सीधा सीधा बोलते हैं भाई तुम आ जाओ डेवलप करो जितना हो सके। वहाँ की जो लाइफ स्टाइल इतनी लेविश है कि कुछ नहीं वहाँ पे, है ना। ये हिसाब किताब है। तो टर्की, सऊदी और चाइना ये भारत में G20 में नहीं आ रहे हैं। इजिप्ट आ रहा है, और ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बट उससे खुश होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान की वैसे ही हालत बहुत बुरी है। भारत को लगता है भाई ना हो कि हमको क्या लेना देना, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आओ ठीक है, ना हो तो ठीक है। यहाँ तो समिट हो ही रही है, कश्मीर डेवलप करेगा ही करेगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 2 शानदार ऑडियो बुक, अरब एंड टर्क्स इन्वेजन्स एंड गल्फ वॉर, ये आप सुन सकते हैं कुकू FM पे। और अभी अगर हम बात करें तो आपको SGS 50 कूपन कोड यूज़ करना, 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में आपको मिलेगा, और ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।